रामनाथ का एक ही लड़का था। एक लड़की थी जो लड़के से छोटी थी। रामनाथ ने अपने बेटे का नाम श्रवण कुमार रखा। यही सोचकर रखा, नाम अनुरूप कर्म भी करेगा, उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हमारी संस्कृति में लोक मान्यता सदियों से रही है, नाम महापुरुषों ईश्वर के नाम पर रखा जाए, जिससे उसके अंदर गुण भी वैसे ही हो। जैसे कि रामनाथ के पिता हरि प्रसाद ने राम के नाम पर अपने बेटे का नाम रखा, जिससे उनकी जुबान पर राम नाम का स्वाद बना रहे। हरि प्रसाद तो राम नाम का स्वाद चख कर सुखी सुखी स्वर्ग सुधार गए। जब तक मृत्यु लोक में रहे, रामनाथ अपने पिता के आदेश पर उंगलियों के बल खड़े रहते। समय की चाल टेढ़ी, एक पांव पे खड़े खड़े कब तक संतुलन बनाए रखे, डगमगाता रहता है। बोल चाल, भाषा, पहनावा, उठन बैठन, खान पान सभी बदल गया। आने वाली पीढ़ी अपने रीति रिवाज को ढकोसला, रूढ़िवादी सोच कहकर दरकिनार कर देती है। स्वयं को ज्यादा उन्नत और सभ्य दिखाने के लिए दिखावा, पाश्चात्य सभ्यता को अंगीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं करते। गुण के नाम पर नग्नता, फूहड़ता, यही उनकी पहचान है। ऐसे ही रामनाथ के पाश्चात्य सभ्यता वाले सुपुत्र हैं श्रवण कुमार। पिता आम को आम कहें तो वो इमली कहते, वो पूर्व की ओर जाने को कहते तो वो पश्चिम की ओर जाते। श्रवण कुमार कई साल पहले रामनाथ से लड़ झगड़ कर मुंबई भाग गया था। वर्षों बाद अपने गांव लक्ष्मणपुर लौटता है। उसकी बहन सिम्मू, घर पर सब यही कहकर बुलाते, इस साल इंटर की पढ़ाई कर रही थी। बाहर ही चौगाने पर बैठी थी। श्रवण कुमार को दूर से आता देख चिल्लाई, भैया आ गया, मम्मी देखो तो भैया आ गया, पापा देखो भैया। रामनाथ भीतर ओसारी में कुछ काम कर रहे थे। सिम्मू की आवाज सुनकर खींचते हुए, आ गया तो आरती उतारूं, बड़ी कमाई कमा के लौटा तेरा भैया। सविता, श्रवण की मां, रसोई छोड़कर बाहर की ओर दौड़ी। आ गया रे मेरा शन्नू, आंखें तरस गईं। घर की याद नहीं आई तुझे? पता नहीं ऐसा क्या है बंबई में। सिम्मू, भैया पहले ये बताओ, मैंने जो बोला था वो लाए हो? श्रवण बैग रखकर घर के बाहर ही जो चारपाई पड़ी थी धंसते हुए, सांस तो लेने दो, ट्रेन के सफर में हालत खराब हो जाती है, पता नहीं हमारे यहां से फ्लाइट कब चलेगी। इतने में रामनाथ भी भीतर से बाहर आ जाते हैं। फ्लाइट बाद में चढ़ना, 3 साल से टिके हो बंबई, पैसा कितना कमा के लाए हो? भागे तो बड़े ताव से थे। श्रवण, इस महंगाई की दुनिया में बचत नहीं पूछते, ये पूछो खर्चा कितना है। रामनाथ, यही बता दे। श्रवण कोड़ते हुए, खर्चा मतलब खर्चा, कमाओ खाओ यही जिंदगी है, और क्या बांध कर थोड़े ले जाओगे। रामनाथ, ये फिल्म वो फिल्म, जब फोन लगाओ बातें तो ऐसी करोगे अमिताभ बच्चन के बाद तुम ही हो। श्रवण, आज नहीं तो कल बन जाऊंगा, शुरू शुरू में सब ऐसे ही रहते हैं, फिर करते करते स्टार, सुपरस्टार, मेगा स्टार। रामनाथ, पट्टी न पढ़ा, पैसा निकाल। श्रवण, बाप हो कि साहूकार, कर्जा थोड़े ना लिया आपसे। सविता, अभी अभी तो आया है, आराम से बाद में पूछ लेना, भगा थोड़ी ही जा रहा है। बाहर ही एक पुरानी खटारा राजदूत खड़ी थी। श्रवण उसी की ओर उंगली करते हुए, बस 1 साल और रुक जाइए, फिर आप ये पुरानी खटारा से नहीं, आपके लिए मैं एक फर्स्ट क्लास चमचमाती हुई A1 कार खरीदूंगा। रामलाल तमतमाते हुए, तू मुंगेरी लाल के सपने ना दिखा, बताता हूं, बहुत घूम लिया, अब तू कहीं नहीं जाएगा, सीधे खेती करेगा, खेती।
श्रवण अपना समूह बनाते हुए, आप भी वही रटा रटाया विलन वाला डायलॉग मारते रहते हैं। रामनाथ, तेरी सारी हीरोगिरी निकालूंगा, खूब मटरगस्ती कर लिया। शरीर से धूल झाड़ते वहां से चले गए। श्रवण ने राहत की सांस ली। खाट से उठते हुए, बड़ा मूड खराब कर दिया, मैं जाता हूं, थोड़ा गांव घुमाऊं, देखूं तो कौन मरा, कौन क्या कर रहा है। सिम्मू, भैया मेरा जीन्स टॉप तो दिखा दो, देखूं तो कैसी लगती हूं। श्रवण दुत्कारते हुए, हट जा यहां से, जीन्स टॉप पहनेगी, जीन्स टॉप पहन के गांव घूमेगी। ये कहकर खुद ही गांव की ओर निकल गया।